तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीसी के गोरखपुर आवास से 70 लाख कैश बरामद किए गए। कुलपति के आवास से 15 लाख के गहने मिले हैं। 5 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली है। बोधगया और गोरखपुर में छापेमारी चल रही है, जिसमें ये सब कुछ बरामद किया गया है। राजेंद्र कुमार मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और आज छापेमारी की जा रही है। देखिए, 5 लाख की विदेशी करेंसी भी उनके आवास से मिला है। बोधगया और गोरखपुर 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एमयू के वीसी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें आवास से 70 लाख कैश बरामद किया गया है। कुलपति के आवास से 15 लाख के गहने मिले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 5 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली है। बोधगया और गोरखपुर में इनके 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। राजेंद्र कुमार मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। पटना की एक टीम आई हुई है यहाँ पे। इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उसके अंतर्गत यहाँ पे रेड चल रहा है। सर, क्या क्या आरोप है इनके ऊपर, कुछ डिटेल में बता दें। आईपीसी की जो धाराएं हैं 420, 120 बी और करप्शन एक्ट की जो पीसी एक्ट की धाराएं हैं उसमें केस दर्ज की गई। और आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर पटना की। पटना से दिल्ली उड़ने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रीशेड्यूल होने से नाराज हवाई यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, तो मैनेजर से लेकर एक कर्मचारी को जमकर लताड़ लगाई। यात्रियों से खचाखच भरे पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरेआम तू मैं हो रही है। गुस्से से तमतमाए यात्री हंगामा मचा रहे हैं, मैनेजर पर गुस्सा उतार रहे हैं। गर्मा गर्म बहस उग्र रूप लेती जा रही है। सर, हमारी फ्लाइट 11 बजे की है, आप डिले कर रहे हो 6:30 और हम नहीं कर रहे। रीजन क्या है सर? आप रीजन क्या? नहीं, एक मिनट, रीजन क्या है सर? आप ट्रांसफर करोगे सर, आप ट्रांसफर करोगे, हम नहीं करेंगे सर। पटना से दिल्ली उड़ने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रिशेड्यूल क्या हुई, उससे उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हवाई यात्रियों ने आसमान ही सर पर उठा लिया। एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के दफ्तर में तो हंगामा मचाया ही, कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों को भी जमकर लताड़ लगाई। आप बुक कर सकते हो, ये फ्लाइट चेंज कर सकते हो आप। इसको मैनेजर बोलते हैं। आके बोल के अपने आप बुक कर दो, ये क्या बात होगी? मैंने नहीं बोला, मैंने बोला आपने ये बोला आप बुक करो। क्या बोला? आप बुक करो, कल का बुक करना है, कल का बुक कर लीजिए। ऑप्शन बताया आपको, ऑप्शन मुझे अभी का दीजिए। बैग और लगेज लेकर बिहार के कोने कोने से पहुंचे ये मुसाफिर कहाँ तो दिल्ली उड़ने का ख्वाब देख रहे थे, किसी को ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो किसी को जरूरी दस्तावेज जमा करने थे, किसी को इलाज कराना था, तो किसी को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन फ्लाइट की टाइमिंग बदलने से ये तमाम मुसाफिर मुश्किल में पड़ गए और जब एयर प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए तो सबका पारा चढ़ गया। आप मेरे को दिखाओ सर, मैं आगे मेरा नहीं, अभी बुलाएगा। कितने बंदे हैं? मैं उनको करूंगा। मेरा डॉक्यूमेंटेशन था 5 बजे से पहले, डॉक्यूमेंटेशन चलो बताता हूं मैं अभी। ऑफिस में मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना था 5 बजे से पहले। बताओ कैसे होगा? लास्ट डेट था। पटना एयरपोर्ट पर गुस्से से आग बबूला कर्मचारी करीब 1 घंटे तक हंगामा मचाते रहे। मैनेजर को बुरा भला कहते रहे। जब कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए तो थक हार कर वापस लौटना पड़ा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची में T20 मैच के टिकटों की बिक्री खत्म हो गई। जिसके हाथ टिकट लगा वो तो सिकंदर बन गया, लेकिन जो खाली हाथ लौटा उसका हाल मत पूछिए। किसी को T20 के रोमांच की पड़ी है तो किसी को गर्लफ्रेंड को खुश करने की, किसी को चौके छक्के पर तालियां पीटनी है तो किसी को चहेते खिलाड़ियों की एक झलक भर की चाह है। बस इसी चाहत और पागलपन ने क्रिकेट के इन दीवानों को JSCA ग्राउंड के बाहर खुली टिकट खिड़की के सामने सुबह से लेकर शाम तक खड़ा कर दिया है। कोई आधी रात से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है तो कोई सुबह होते ही एक अदद टिकट के लिए दौड़ लगा रहा है।
T20 को लेकर दीवानगी ही ऐसी है कि पूछिए मत। रात 12 बजे से लगे हुए 900 रुपए करके हिसाब से लाए थे। गर्लफ्रेंड को कैसे दिखाएंगे आप? उसको प्रॉमिस किया दिखाने के लिए, टिकट कहाँ से ले? प्रॉमिस किससे किए हैं? गर्लफ्रेंड से सर। अब कैसे दिखाएंगे उसको? मैच दिखाना भी जरूरी है ना, प्रॉमिस किए हैं तो। जेएससीए ग्राउंड में 50,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने का इंतजाम है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सिर्फ 38,000 टिकट बेचे जा रहे हैं। यही वजह है कि टिकट खिड़की के बाहर टिकट लेने के लिए लगातार 3 दिनों तक क्रिकेट प्रेमियों की लंबी लंबी कतार लगी रही। जिसके हाथ टिकट लगा वो तो सिकंदर बन गया, लेकिन जो घंटों जोर आजमाइश के बावजूद खाली हाथ रहा, उसका हाल आप खुद सुन लीजिए। ब्लैक टिकट हो रहा है यहाँ पे। जो धुरवा के यहाँ पे लोकल पर्सन है वो बहुत ज्यादा ब्लैक टिकट बेच रहे हैं। 3 को सुबह 8 बजे, रात में 10 बजे खड़ा हो जाते हैं। 20-25 लड़का जो रहते हैं। आपको टिकट मिल गई क्या? मुझे टिकट मिल गया। हाँ, मुझे टिकट मिल गया। कितने का टिकट है? 1700 का टिकट है। और एक बार में कितने लोगों को दिया जा रहा है? एक बार में 3 टिकट, मैंने 2 टिकट लिया। कितने का लिया? 1700 का। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के शहर में क्रिकेट का जादू ही कुछ ऐसा है कि चाहे क्यों ना जंग लड़ने की नौबत आ जाए, हर किसी को टिकट चाहिए। और उसी टिकट की चाह में जेएससीए ग्राउंड के कोने कोने में 3 दिन तक क्रिकेट के दीवानों का मेला सा लगा रहा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मुंगेर में गुस्से से आग बबूला बिटिया ने सरेआम मनचले की धुनाई कर डाली। चप्पल और थप्पड़ तो बरसाए ही, डंडा भी उखाड़ने लगी। तब तक मनचला वहां से भाग निकला। जमालपुर की बीच सड़क पर मनचले की धुनाई हो रही है। गुस्से से विपरीत सरेआम आवारा आशिक पर चप्पलों की बरसात की जा रही है। ये देखिए, एक चप्पल जड़ा, दूसरा चप्पल जड़ा, तीसरा चप्पल और फिर चप्पल पर चप्पल जड़े जा रही है। इतने में गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो दे दनादन घूंसे बरसाने लगी। जब युवती के रौद्र रूप से सिरफिरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तो एक बार फिर उस पर गुस्से से बरस पड़ी। ये युवती जमालपुर के डीएवी स्कूल रोड से गुजर रही थी, तभी पीछा कर रहा मनचला सुनसान रास्ते में छेड़छाड़ करने लगा। फिर क्या था, बिटिया का रूप सामने आ गया। दे दनादन चप्पल और थप्पड़ बरसाने लगी कि मनचले की सारी मनमानी छूमंतर हो गई। कभी सैंडल बरसाती तो कभी थप्पड़ और घूंसे। बीच सड़क पर मनचले की धुनाई देखने के लिए तमाशबीनों का मजमा लग गया तो बेटिया भी ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाती रही। जब चप्पल और थप्पड़ से मन भर गया तो मनचले को सबक सिखाने के लिए गुस्से से तमतमाई मर्दानी सड़क किनारे गड़ा खूंटा उखाड़ने लगी। लेकिन तब तक वो सिर फिरा वहां से दबे पांव रफू चक्कर हो चुका था। इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा कर रख दिया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बिहार में बैंड बाजा और धूम धड़ाके का इंतजार कर रहे बारातियों और शरातियों का इंतजार एक बार फिर से बढ़ गया है। तो बैंड बाजा बजाकर घर चलाने वाले सरकार के फैसले से मायूस हो गए हैं। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच जब डीजे का कान फोड़ू शोर गूंजता है तो बाराती से लेकर शराती तक मचलने लगते हैं। कहीं ठुमके लगते हैं तो कहीं भांगड़ा होता है। 2 साल पहले शादी ब्याह के लगन में ये नज़ारे आम थे, लेकिन कोरोना का कहर थमने के बाद शुरू हुए अनलॉक 8 के दौर में भी डीजे, बारात और जुलूस पर छूट नहीं मिली। तो बैंड बाजा और बारात का सपना देख रहे दूल्हे राजा और बारातियों से लेकर बैंड बजाने वालों को मायूसी ही हाथ लगी है। हम लोग को बाल बच्चे तो इसी पे जीना है, इसी से मरना है। हम लोग को बड़ा स्थिति खराब हो गया। 2 साल से हम लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं और उसके बाद भी जब लगन शुरू हुई है, आज से लगन शुरू है, आज से पाबंदी कर दिया सरकार। पहले रोजगार चालू था, अब किसी तरह से मैं बाल बच्चा है, कोई खाता है कोई नहीं। चलाता है
कैसे परिवार भूखे आधा पेट खाता है, वो आधो पेट पर आफते हैं। कहाँ से बचेंगे, कैसे किस हालत से बचेंगे? हमको बिजनेस बंद है, कोई रोजगार नहीं है। करबेगहिया रोड के किनारे एक कतार से बैंड बाजे की कई दुकान है। लग्न शुरू होते ही यहाँ भीड़ लग जाती थी, लेकिन जब से कोरोना का काला साया पड़ा है तब से 2 जून की रोटी पर आफत आ गई है। बारात निकालने वाले रथों पर धूल की परत बिछ गई है तो बैंड मास्टर खाली पेट बैंड की धुन बजा रहे हैं। एक बार फिर लगन तो शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की पाबंदी ने इनकी रोजी रोटी छीन ली है और बेकारी के मारे ये कलाकार एक अदद रोटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। ठप एकदम आमदनी ठप है सर। ऐसे 10,000 15,000 मिल हो जाता था एडवांस, अब कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। अब पेट पर आफत पड़ गया हुआ है, दुकानदार को काम ही नहीं है, हम लोग तो गरीब आदमी। कितने साल से बजा रहे हैं? हम तो बजा रहे हैं 30 साल हो गया। 30 साल आपका? हाँ। अच्छा, ऐसी स्थिति कभी नहीं देखे? नहीं। कैसे परिवार चल रहा है? चल रहा है वही हल्का फल्का। शादी ब्याह में धुन बजाकर खुशियां बांटने वाले बैंड बाजे 2 साल से खामोश हैं, तो बैंड बजाकर घर चलाने वालों की दुनिया में अंधेरा छा गया है। ऊपर से सरकार की ताजा पाबंदी से उन पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में चलती फिरती चक्की घर घर शुद्ध और स्वादिष्ट सत्तू की सौगात बांट रही है। मोपेड की सीट पर सवार ये चक्की एक पुकार पर गांव-गांव और गली-गली दौड़ी चली आती है। ये एक झटका दिया और ये दूसरा झटका, और लीजिए घर घर करती स्टार्ट हो गई चलती फिरती आटा चक्की। जी हाँ, मोपेड की पिछली सीट पर सवार ये वही आटा चक्की है जो गली गली घूमती है और घर घर दस्तक देती है। आपकी आंखों के सामने चने के छोटे छोटे दानों को बारीक पीसकर बिल्कुल शुद्ध और स्वाद से भरपूर सत्तू की सौगात थमाती है। इस चलती फिरती चक्की का ठिकाना कभी इस चौक होता है तो ग्राहकों की डिमांड पर अगले ही पल दूसरे चौराहे की ओर दौड़ पड़ती है ये चक्की। चने के दाने सुराख में भरते जाते हैं और सत्तू की धारा बनकर बोरे में समाते जाते हैं। कि अपने बिहार में सत्तू ज़्यादा बिकता है, लिट्टी उटी सब बनाते हैं, खाते हैं, तो हम लोग ये धंधा चालू किए और ये धंधा हमको करके हो गया आपको 4 महीना हो गया और हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में जाते हैं। मोपेड के साथ भटकती चक्की और चक्की के साथ बंधे चोंगे से गूंजती आवाज जैसे ही गली गली में फैलती है, वैसे ही हर दरवाजे खुलते जाते हैं और ग्राहकों की भीड़ चलती फिरती चक्की की ओर दौड़ी चली आती है। तो मोपेड के पहिए पर ब्रेक लग जाता है और मोपेड की पीठ पर सवार चक्की का पहिया घूमने लगता है। भुने चने के दाने चक्की की नली में गिरते जाते हैं और सत्तू की बारीक धारा बनकर बोरे में समाते जाते हैं, जिसका स्वाद ग्राहकों को खूब भाता है। बहुत अच्छा तरह से देखते हैं इसको कि ये होम डिलीवरी और अच्छा इसका शुद्धता की गारंटी है और सामने में पिसा कर ही देता है, तो इससे बढ़कर और क्या चीज चाहिए। तो देसी हॉर्लिक्स यानी सत्तू के लिए दुकान या मिल की दौड़ भाग खत्म। चलती फिरती चक्की खुद आपके घर आएगी और आपको उसी स्वादिष्ट सत्तू की सौगात थमाएगी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना से सारण तक और सोन से गंगा तक दिन रात नाव का मेला लगता है, जहां सोन के सोने के लुटेरे खुलेआम सुनहरी रेत की लोडिंग और अनलोडिंग करके अपना खजाना भरते रहते हैं। गंगा किनारे नावों का मेला सा लगा है। छोटी नाव, बड़ी नाव, पीले सोने से लदी नाव और बालू माफिया को मालामाल करने वाली नाव।
जिस तरफ भी नजर जा रही है, गंगा के पानी में दूर दूर तक सिर्फ नावें ही नावें नजर आ रही है और उन नावों पर खड़े बालू माफिया के गुर्गे खुलेआम सुनहरी रेत की लूट मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक प्रशासन के सख्ती से बालू माफिया की नौका दौड़ पर ब्रेक लग गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी ढील क्या मिली, वैसे ही पीले सोने के लुटेरों ने गंगा नदी में नावों की माला से बिछा दी। सोन नदी का सीना चीरकर इन नावों पर सुनहरी रेत लादी जाती है और सोन से गंगा नदी के पानी में तैरते हुए जब नावों का काफिला दीघा घाट पहुंचता है तो सुनहरी रेत का ढेर एक नाव से दूसरी नाव पर लोड होने लगता है और फिर यहां से पीले सोने से लदी नावों का सफर शुरू होता है वैशाली से लेकर सिवान और देवरिया से लेकर गोरखपुर की ओर। गंगा किनारे पहुंचते ही नावों का पीला सोना छोटे छोटे ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रकों पर ठूस ठूस कर बालू माफिया के ठिकानों तक पहुंचता रहता है। सोन और गंगा के बालू से बालू माफिया तो मालामाल होते जा रहे हैं, लेकिन ना बिहार सरकार के खजाने में चवन्नी आती है और ना बिहार के विकास में एक ईंट जुड़ती है। जबकि सोन और गंगा की गोद से दिन रात पीला सोना दूर रहे बालू के ये लुटेरे अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान की सड़कों पर नन्हे डॉगियों को गोद में उठाए घूम रही बंदरिया की ममता ने हर किसी को प्रभावित किया। जाहिर है बेजुबानों में भी ममता और दया कम नहीं होती। माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर बेजुबान। ममत्व का ऐसा ही नजारा दिख रहा है, जहाँ दो नन्हे डॉगियों को गोद में टांगे एक बंदरिया कभी इस गली तो कभी उस गली घूमती रहती है। कभी प्यार से सहलाती है तो कभी स्नेह से पुचकारने लगती है। माँ की ममता होती ही ऐसी है कि उसकी गोद में दुनिया भर के गम छूमंतर हो जाते हैं। इन अनाथ पप्पियों पर ये बंदरिया भी ऐसी ही ममता बरसाती नजर आ रही है। कचहरी जाने वाली सड़क से गुजर रहा हर राहगीर ये भावनात्मक तस्वीर देखने के लिए पल भर जरूर ठिठक जाता है। दोनों नन्हे पपियों के प्रति बंदरिया का प्यार ही ऐसा है, वो जहाँ जाती है दोनों को अपने साथ ले जाती है, प्यार से खाना खिलाती है, दूध पिलाती है और गोद में लेकर एक गली से दूसरी गली में रहती है। आवारा कुत्ते झपटते हैं तब भी वो ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बंदरिया और पप्पी के टची रिलेशन ने हर किसी को प्रभावित कर रखा है। कल से देखा है कि कुत्ता का बच्चा है और लेके घूम रही है, छोड़ नहीं रही है, उसी को अपने पास रख रही है, अपने पास रख रही है, अपना दूध पिला रही है। दूध पिला रही है अपना। ये बंदरिया कभी भी इन पप्पियों को अकेला नहीं छोड़ती, दिन रात खुद से चिपकाए रखती है जैसे ये उसी के बच्चे हों। मासूम डॉगियों के प्रति बंदरिया का ये निश्चल और निस्वार्थ प्रेम उन इंसानों को भी सीख दे रहा है जो इंसान होकर भी इंसान के बच्चों को दुत्कारते रहते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।